करना चाहता हूँ जो आप सबके लिए काफी गंभीरता से आप देखते हैं, प्रश्न भी अनेक पूछते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 पद है, 1 पद खाली है, 6 पद में पूर्व में नियुक्त हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चलना बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। चूंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। और साथ ही साथ हमारे एक माननीय सदस्य जो बाबूलाल जी कटारा है, जिनके कुछ आपराधिक कार्रवाई इत्यादि में जिससे आप सारे परिचित हैं, जेल में वगैरह वगैरह, उनके लिए भी सरकार ने नियमों के अनुसार आर्टिकल 316 में जो हमारी प्रक्रिया दी थी, उस प्रक्रिया के तहत उनके कुछ कार्रवाई करने हेतु माननीय राष्ट्रपति तक की कार्रवाई हुई है। अब उसका अगला राष्ट्रीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और हमें विश्वास है कि जो विधिवत कानून अनुसार कार्रवाई की है उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें सहमति देंगे। अपना हमारा जो प्रस्ताव है माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से गए पर अपना निर्णय देंगे तो शायद मेंबर कार्य करेंगे तो ये कार्य विभाजन भी होगा, कार्य शीघ्रता से निपटाया जाएगा। और हमारा जो टारगेट है आने वाले 4 वर्षों में 5 वर्षों में अंदर पूरे कार्यकाल के दौरान 4 लाख नौकरियों का, इस साल 1 लाख नौकरी का दाम 70,000 के लगभग पहुंच गए, उसमें भी साइकिल। मित्रों, दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है रोजगार। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए घोटाले के अनुरूप रोजगार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक सरकारें भविष्य में कितनी रोजगार की जरूरत पड़ेगी इसका आकलन सेवानिवृत्ति का आधार पर करते हैं। 2025 में कितना सेवानिवृत्त होंगे, 2026 में कितना सेवानिवृत्त होंगे और इसके 50% तक की विज्ञप्ति निकालते हैं, भर्ती करते हैं। हमारे ईश्वरीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी का ये मानना है कि क्यों ना हम आकलन पहले ही कर लें, 2025 में कितना होगा, 2026 में कितना होगा, 2027 में कितनी वैकेंसी, कितने लोग सेवानिवृत्त होंगे, उनका आकलन करके 100% वैकेंसी पहले ही निकाल दें ताकि आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार नौजवान भाई बहन हैं उनको ये पता लगे कि मुझे इस विभाग में इतनी वैकेंसी भविष्य में आने वाली है। जैसा हमने इस वर्ष भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है उसी अनुरूप हम भविष्य में जो भी हमारा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होंगे उसके आगे इसमें 100% वैकेंसी की घोषणा करेंगे, 50% और उसी अनुरूप हमारे भर्ती भी अपनाएंगे और इसके अनुसार नियमों में जो 50% का नियम है उसमें संशोधन करके 100% करने का प्रावधान करेंगे। तीसरा हमारा आप सबसे भी संबंधित है और महत्वपूर्ण विषय है टाउनशिप पॉलिसी। क्योंकि टाउनशिप पॉलिसी 2010 पहले से पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कार्यकाल में आई थी, चली थी, अनेक सुझाव आए, अनेक सार्वजनिक डिफिकल्टियां आई और अनेक व्यक्तिगत डिफिकल्टियां आई। उसके आधार पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई गई जिससे आप काफी हद तक परिचित है, परंतु उसका अनुमोदन आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडलीय समिति में किया गया। इसमें जो मोटे मोटे प्रावधान है कि टाउनशिप पॉलिसी पब्लिक हित में हो, क्रियान्वित पूरी हो, पारदर्शी हो, सर उपभोक्ता है या कॉलोनी टाउनशिप काटने वाला व्यक्ति है, डेवलपर है, कॉलोनाइजर है, इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो इसमें मुख्य बिंदु है वो है इसकी क्रियान्विति। क्रियान्विति कैसे होगी
निगरानी कैसे होगी, समीक्षा कैसी हेतु, इस हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय कोई कमेटी नहीं थी, निगरानी समिति नहीं थी। अब राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी और तो बराबर इसकी निगरानी करती रहेगी। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो टाउन की पॉलिसी में 60% जो टोटल